मध्य प्रदेश और देश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब आगर, शाजापुर और नीमच भी अपनी अहम भागीदारी देने जा रहा है। इसमें 5,250 करोड़ रुपए की लागत से 3 सोलर पार्क, आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट का कुल 1500 मेगावाट के 3 सोलर पावर पार्क लगाने के लिए निवेशकों का चयन भी हो गया है। इन तीनों सोलर पार्क से प्रदेश के साथ भारतीय रेल से लेकर बाकी संस्थानों को भी बिजली दी जा सकेगी। बुधवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व ऊर्जा मंत्री हरदीप डंग ने इस पूरी प्रक्रिया की नींव रखी, जहां बड़े निवेशकों को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि इससे प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा व इससे हजारों रोजगार सृजित होंगे। आज मध्य प्रदेश में 5,250 करोड़ रुपए की लागत से 3 सोलर पार्क, आगर 550 मेगावाट का, शाजापुर 450 मेगावाट का और नीमच 500 मेगावाट का कुल 1500 मेगावाट के 3 सोलर पावर पार्क लगाने के लिए कंपनीज का निवेशकों का चयन हुआ है। और जो बिड हुई थी, मुझे बताते हुए खुशी कि उसमें रेट्स भी, एक जमाना था जब सोलर एनर्जी के रेट 15-14 रुपया पर यूनिट हुआ करते थे। यहाँ 2 रुपया 14 पैसे तक जो अब तक का सबसे कम रेट वो आया है। ये तीनों सोलर पार्क से 1500 मेगावाट जो बिजली मिलेगी, उससे प्रदेश को भी बिजली मिलेगी। लेकिन ये बिजली जैसे सोलर पार्क जो हमारा रीवा का है, वहां की दिल्ली मेट्रो तक हो जाती है, तो भारतीय रेल से लेकर बाकी को भी ये बिजली दी जा सकेगी। रोजगार के अवसर भी इसमें सृजित होंगे और हमारे कई नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा। परमानेंट तो 1500 के आसपास है, लेकिन निर्माण के काम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री हरदीप डंग ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। इसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं और नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाया जाएगा। इससे ऊर्जा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जो भावी पीढ़ी के साथ समस्त मानव जाति के लिए लाभदायक होगा। ये परियोजना लगभग 3,000 हेक्टेयर राजस्व तथा निजी भूमि पर स्थापित की जाएगी। परियोजना में मार्च 2023 तक पूर्ण होने की इसका लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की स्थापना के दौरान लगभग जो हमारा मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसमें करीब जब प्रारंभ होगा तो 7,500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और संचालन के टाइम पे करीब 1500 से 1600 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। 550 मेगावाट क्षमता के आगर सोलर पार्क की दोनों यूनिट के लिए 12 जुलाई 2021 को हुई रिवर्स बिडिंग में 200 मेगावाट की पहली यूनिट के लिए अवाडा पावर से रुपए 2.459 और 350 मेगावाट की दूसरी यूनिट के लिए रुपए 2.444 की न्यूनतम दर बीम पाव एनर्जी से मिली, जिससे सोलर पार्क 1100 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसी तरह 450 मेगावाट की शाजापुर परियोजना की 3 यूनिट के लिए 28 जून 2021 को हुई रिवर्स बिडिंग में पहली और दूसरी यूनिट के लिए एनटीपीसी एनर्जी द्वारा क्रमशः ₹2.35 और ₹2.33 प्रति यूनिट और तीसरी यूनिट के लिए तलेट टुटाई सोलर प्रोजेक्ट द्वारा ₹2.339 की न्यूनतम दर प्राप्त हुई। इसी सभी योजनाओं को निविदा प्रक्रिया 15 से 21 विकास निविदाएं प्रक्रिया भाग लिया। मतलब कम से कम यहाँ पर जो निवेशक आए 15 से 20 तक यहाँ पर आए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी व्यक्तियों ने, इसमें कंपनियों ने हिस्सा लेकर और गौरव बढ़ाया है।
वहीं 500 मेगावाट के नीमच सोलर पार्क की तीनों यूनिटों में से क्रमशः 160 मेगावाट की पहली यूनिट के लिए टीपी शौर्या लिमिटेड मुंबई द्वारा ₹2.149 प्रति यूनिट, 170 मेगावाट की दूसरी यूनिट के लिए टीपी शौर्या लिमिटेड द्वारा ₹2.14 और 170 मेगावाट की तीसरी यूनिट के लिए दुबई की अल जोमेह एनर्जी एंड वाटर कंपनी द्वारा ₹2.15 प्रति यूनिट की दर से देश में सबसे कम दरें प्राप्त हुई। ये टैरिफ केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी मार्च 2021 में अप्रूव होकर लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चर आदि नियंत्रण मापदंडों के बावजूद प्रदेश की बिजली कंपनियों को प्राप्त होना वाला न्यूनतम टैरिफ है तथा देश में वर्तमान परिस्थितियों में प्राप्त न्यूनतम टैरिफ में आज हम यहाँ पर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2022 तक देश में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट ले जाने की जो और कदम बढ़ाया है, उसमें शाजापुर, आगर, नीमच और सौर पार्कों की स्थापना के प्रदेश सस्ती और पर्यावरण मित्र बिजली। वहीं मंत्री डंग ने जानकारी देते हुए बताया कि आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक देश की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने की ओर एक कदम है। इस परियोजना स्थापना के दौरान लगभग 7500 और परियोजना संचालन में लगभग 1500 से 1600 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वहीं इन सौर पार्कों की स्थापना से प्रदेश को सस्ती और पर्यावरण मित्र बिजली मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।